श्रद्धेय आचार्य श्री कौशलेंद्र कृष्ण जी से जुड़े रहने के लिए उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करें। श्रीमन्नारायणो विजयते। और हमारे जितने भी अग्रज हैं, ज्येष्ठ जन हैं, गुरुजन हैं, श्रेष्ठ जन हैं, सबके चरणों पर कोटि कोटि वंदन समर्पित करते हुए हम इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। और सोमवार को हमने एक वीडियो अपलोड करवाया था जिसमें कि हमने वर्ण व्यवस्था पर चर्चा की थी, राम मंदिर पर हमने चर्चा की थी। किंतु राम मंदिर पर चर्चा हुई थी, इस कारण से यूट्यूब को उसमें समस्या हो गई और यूट्यूब ने उस वीडियो को ही हमारे चैनल से हटवा दिया। किंतु उसमें जो वर्ण व्यवस्था की चर्चा हुई वह अत्यंत संग्रहणीय थी, इसी कारण से हम इस वीडियो का पुनर्निर्माण कर रहे हैं। हम चाहते तो वह जो वीडियो है वो फेसबुक में अभी भी उपलब्ध है, वहाँ से हम उसको निकलवा करके डाल सकते थे, किंतु चूंकि समय को ध्यान में रख करके हमने उस वीडियो का निर्माण किया था, कुछ विषय बच गए थे जिनकी चर्चा उसमें हम नहीं कर पाए थे। इस कारण से हमने सोचा कि नए सिरे से इस वीडियो का निर्माण करते हैं। और यदि राम मंदिर के विषय में चर्चा करें तो वह वीडियो राम मंदिर से केवल इतना ही संबद्ध था कि हमारे कई सज्जन मित्रों ने, साथ ही साथ में कई आचार्यों ने भी आदेश किया था कि आप भी राम मंदिर पर अपना पक्ष रखें। वस्तुतः हमारा पक्ष कोई इतना आवश्यक तो नहीं था राम मंदिर के विषय पर, क्योंकि हम इतने कोई वरिष्ठ व्यक्ति तो हैं नहीं। किंतु यदि आपका पक्ष शास्त्र का पक्ष है, तब शास्त्र की शक्ति से आपका पक्ष भी अत्यंत आवश्यक और अत्यंत सशक्त हो जाता है। इसी भावना के साथ हमने अपना भी पक्ष रखा था उस वीडियो के माध्यम से। तो वहाँ जो शूद्र पुजारियों का चयन हो रहा था, ऐसा समाचार हमको प्राप्त हुआ था। हमने उसी पर आपत्ति जताते हुए वीडियो का निर्माण किया था। अब इस पर हमको आपत्ति क्यों हुई, यदि ये आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखना पड़ेगा। बाकी ध्यान रहे, किसी को भी राम मंदिर पर कोई आपत्ति नहीं है, अपितु राम मंदिर को सेकुलर करने का जो प्रयत्न हो रहा था या हो रहा है, उसके नाम पर जो शास्त्र के विरुद्ध कृत्य किए जा रहे हैं उस पर आपत्ति है। राम मंदिर से कोई क्यों आपत्ति करेगा? उससे देश न केवल आध्यात्मिक, न केवल सांस्कृतिक, अपितु आर्थिक रूप से भी मजबूत होगा। हम सब कितने प्रसन्न हुए थे जब राम मंदिर बनने का समाचार हमको प्राप्त हुआ था। और यदि बात हम शंकराचार्यों की करें तो उनका भी यही पक्ष है, वो भी कोई राम मंदिर के द्वेषी नहीं हैं, सनातन के द्वेषी नहीं हैं। और आज देखिए कि कैसे ये न्यूज़ चैनल वाले उन्हीं धर्म बताने वाले शंकराचार्यों के रूप में नियुक्त संतों को विधर्मी कह करके संबोधित कर रहे हैं अपने वीडियोज में। समस्त विद्वान संतों के माध्यम से विद्वत्ता की परीक्षा के पश्चात जिनका चयन हुआ, जो सर्वोच्च पद पर हैं, सर्वोच्च धर्म गुरु जिनको कहा जाता है, जगत गुरु जिनको कहा जाता है, वे यदि किसी कृत्य को अशास्त्रीय बता रहे हैं तो क्या किसी भी निष्कर्ष पर जाने से पूर्व हमें उनके समक्ष शास्त्र प्रमाण नहीं मांगने चाहिए? यदि आप इसको अशास्त्रीय कह रहे हैं तो शास्त्रों में इनका प्रमाण तो होगा, उन प्रमाणों को आप प्रस्तुत करिए। या हम सीधा उनको गालियां देना प्रारंभ कर दें, हम उनको अधर्मी कहना प्रारंभ कर दें, अधम कहना प्रारंभ कर दें, कि हम उनको तथाकथित शंकराचार्य कहना प्रारंभ कर दें, जिस प्रकार से इसी वीडियो में स्वामी अवधेशानंद गिरी जी ने संबोधित किया, तथाकथित शंकराचार्य, ऐसा कहना क्या उचित है? जो इसका विरोध कर रहा है तथाकथित शंकराचार्य, वो पता नहीं कब से किस तरह से हर बात का विरोध करते रहे। अब लोग कहेंगे कि क्या केवल शंकराचार्य ही शास्त्र जानते हैं? अन्य जो आचार्य हैं वो तो राम मंदिर का समर्थन कर रहे हैं, तो क्या वो शास्त्र नहीं जानते? देखिए, वो भी शास्त्र जानते हैं। और यदि उनसे एकांत में आप प्रश्न करिएगा कि शूद्र पुजारी होने चाहिए कि नहीं, तो वो भी हमारे ही समर्थन में आपको उत्तर देंगे, ऐसा हमको विश्वास है। किंतु अगर प्रत्यक्ष रूप से वो भी विरोध करने लग जाए तो देखिए, जल में रह करके मगरमच्छ से शत्रुता नहीं की जाती, ऐसा भी किसी का पक्ष होता है, ऐसा भी दृष्टिकोण होता है। तो अपने दृष्टिकोण से वो भी सही ही है, यह हमको समझना चाहिए। बाकी यदि इस वीडियो की बात करें तो पूर्व के वीडियो के समान ही, पिछले वीडियो के समान ही जो डिलीट हो गया, इस वीडियो में हम ये सिद्ध कर देंगे कि वर्ण व्यवस्था जन्म से ही होती है, कर्म से नहीं होती। हम जानेंगे कि क्या सूत जी जाति के सूत थे, क्या वाल्मीकि जी शूद्र थे। अंत में हम एक ऐसा प्रश्न भी आप सबके समक्ष प्रस्तुत करेंगे जिसका उत्तर आज तक कोई भी जो व्यक्ति कर्म से वर्ण व्यवस्था मानता है वह व्यक्ति नहीं दे पाया है। अतः एक आपको हम और बात बता देते हैं कि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा,
इसीलिए एकांत में समस्त कार्यों से निवृत्त होकर के इस वीडियो को आप देखना प्रारंभ करें। क्योंकि कुछ लोग हैं जो आधा अधूरा वीडियो देख लेते हैं, फिर कमेंट्स में अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करते हैं, और कई तो अपने माता पिता के अच्छे संस्कारों का भी प्रदर्शन करने लग जाते हैं। उनसे विशेष निवेदन है कि पहले पूरा वीडियो देखें, उसके उपरांत ही कुछ कहें। और थोड़ी सी चर्चा इस वीडियो में हम छुआछूत के ऊपर भी करेंगे। बृहत्तर तो चर्चा नहीं कर पाएंगे क्योंकि यह बहुत गंभीर विषय है। थोड़ी बहुत चर्चा इस विषय में करते हुए फिर जीवों को भिन्न वर्ण क्यों मिलते हैं, इसके विषय में चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो हम एक बात और आपको कहना चाहेंगे, इस वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व आप अपने आप से प्रश्न करिए। हम यह आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं कि यह वीडियो आखिर है किन के लिए। देखिए, हमारे भारत में या पूरे विश्व में दो प्रकार के हिंदू विद्यमान हैं। एक वे हैं जो अपने आचरण और अपने पसंद नापसंद के अनुरूप शास्त्रों को ही परिवर्तित करना चाहते हैं, और एक वे हैं जो शास्त्रों के अनुसार अपने पसंद नापसंद को और अपने आचरण को परिवर्तित कर लेता है। तो ये दो प्रकार के हिंदू समाज में व्याप्त हैं, और पहले प्रकार का जो हिंदू है उसकी अधिकता है, लेकिन हमारा जो ये वीडियो है वो दूसरे प्रकार के हिंदुओं को अधिक लाभ देने वाला है, ऐसा आपको समझना चाहिए। तो यदि आप पहले प्रकार के हिंदू हैं तो आपको इस वीडियो को छोड़ करके यहाँ से निर्गत हो जाना ही लाभकारी होगा। इसके अतिरिक्त तो आप अपने आप से प्रश्न करिए कि क्या आपको शास्त्रों पर विश्वास है। यदि आप शास्त्रों पर विश्वास नहीं रखते हैं, ऐसी स्थिति में यह वीडियो आपके लिए नहीं है। तो सर्वप्रथम हमको यह समझना पड़ेगा कि आखिर शास्त्र होते क्या हैं। शास्त्र, जिनको हम श्रुति स्मृति भी कहते हैं, पुराण भी कहते हैं, तो यह जो शास्त्र हैं इनका तात्पर्य होता है निदेश। शास्त्र ही राम के वाक्य हैं। तभी भगवान गीता में कहते हैं कि श्रुति स्मृति ममई भाग्ये, ये मेरी ही आज्ञा है और इसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यह उल्लंघ्य प्रवर्तते आज्ञा भंगी मम द्वेषी, जो इसका उल्लंघन करते हैं वो मेरे दोषी हैं। कौन कह रहा है? भगवान श्री रामचंद्र, भगवान श्री कृष्णचंद्र ये बात कह रहे हैं। तो जो इसका उल्लंघन करते हैं वो कौन है? आज्ञा भंगी हैं, मम द्वेषी हैं, मेरे द्वेषी हैं। और वो कहाँ जाते हैं? नरके पतति ध्रुवम, शीघ्र ही नरकगामी हो जाते हैं। तो इसीलिए हमको शास्त्र का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुरूप ही अपने आचरण को बना करके रखना चाहिए। और उल्लंघन करने वाले भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो बेचारे जो अनजाने में शास्त्र के वाक्यों का उल्लंघन कर दें, एक तो जानबूझ करके घमंड के कारण, अभिमान के कारण करते हैं। तो ये अभिमान के कारण जो करने वाले हैं वो सबसे बड़े पापियों की श्रेणी में आते हैं, ये हमको समझना चाहिए। और यदि आपने ऐसा कर दिया, फिर आप राम का नाम जपो कि कृष्ण का नाम जपो, कुछ होने वाला नहीं है। पद्म पुराण में भी ऐसा वाक्य आया है कि श्रुति स्मृति सदाचार विहितम कर्म केवलम सेवितव्यम चतुर्वर्णैर्भजद्भिः केशवम सदा। केशव का भजन करते हुए नित्य ही हमको ऐसे कर्मों का सेवन करना चाहिए जो श्रुति स्मृति सदाचार से विहित हो। ऐसे कर्मों का ही ग्रहण करना चाहिए। अन्यथा निरयम यान्ति कुमार्गाघम सेवना। यहाँ पर भी बताया गया कि नरक की ही प्राप्ति होती है यदि हम ऐसा न करें तो। और कुछ लोग ऐसे विद्वान होते हैं जो अपने से ही शास्त्रों का भी निर्माण कर लेते हैं और उनका सेवन करते हैं, लोगों को भी सिखाते हैं। तो ऐसा करना भी हमारे शास्त्रों में निंद्य बताया गया है। स्वबुद्धि रचितैः शास्त्रैः प्रतार्येह च बालिशान। अपने बुद्धि से रच करके जो भी शास्त्र बनाता है, विघ्नन्ति श्रेयसो मार्गम, वो अपने श्रेय के मार्ग को, अपने लाभ के मार्ग पर विघ्न उत्पन्न करता है। लोकनाशाय केवलम, ऐसी उक्तियाँ हमको शास्त्र में प्राप्त होती हैं। तो हम भी इस वीडियो में शास्त्र में जो विषय वस्तु है, हम भी प्रयत्न करेंगे कि हम इस वीडियो के माध्यम से शास्त्र का उल्लंघन न करें। शास्त्र में जो विषय वस्तु है उसी की चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करें, तो ही इस वीडियो का साफल्य होगा। और पिछले वीडियो में किसी महाशय ने कमेंट किया कि आप शास्त्र की मनमानी व्याख्या कर रहे हो, या कई जो जेंटलमैन होते हैं, जो इंग्लिश पर्सन होते हैं, वो सीधा लिख देते हैं कि रॉन्ग एनालिसिस आपके माध्यम से हुआ है। तो कृपया ऐसी मानसिकता वाले जो लोग हैं
वो अपने साथ में संस्कृत की डिक्शनरी, संस्कृत का ग्रामर अपने साथ में लेकर के बैठें, क्योंकि आगे भी हमारे माध्यम से आपके समक्ष कुछ श्लोक प्रस्तुत किए जाएंगे और उनका अनुवाद भी हम अपने बुद्धि के अनुरूप करेंगे या हमने जो अध्ययन किया है उसके अनुरूप करेंगे। किंतु यदि आपको हमारा जो एनालिसिस है वो रॉन्ग लगता है, ऐसी स्थिति में आप खुद एनालिसिस करिए, आप स्वयं संस्कृत कोश से उसका अनुवाद करिए और हमारे अनुवाद को भूल जाइए। आपको जो अनुवाद मिलता है वही अनुवाद आप ग्रहण कीजिए और हमको विश्वास है कि जो अनुवाद हम करेंगे और जो अनुवाद आप करोगे वो दोनों अनुवाद समान होने वाले हैं। इसीलिए हम इतनी निश्चिंतता से आपके समक्ष ये बात रख रहे हैं। तो सर्वप्रथम हमको यह निष्कर्ष निकालना है कि शूद्र और ब्राह्मण में नीच कौन होता है और उच्च कौन होता है। तो इसका उत्तर सीधा सा है, इन दोनों में से कोई भी उच्च कोई भी नीच नहीं है। यदि हम देखें तो इन दोनों वर्णों में केवल इतना ही अंतर है जितना कि बड़े भाई तथा छोटे भाई में अंतर होता है। अब छोटा जो भाई है वो बड़े भाई का सम्मान करता है और उसको सम्मान भी करना चाहिए, ये तो एक अच्छा आचार है। तो यहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है, फिर ऐसे में तो बड़े भाई को छोटे भाई के यहाँ भोजन भी करना चाहिए ना। तो अगर आप ऐसा प्रश्न करते हैं तो आपको तर्क को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, उदाहरण थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। और इसको समझने के लिए हमको चतुराशीति लक्षाणी चतुर्भेदाश्च जंतवः, इसको समझना सर्वप्रथम आवश्यक है कि चतुराशीति लक्षाणी जो 84 लाख और चतुर्भेदाश्च जंतवः 4 भेद जो जंतुओं के हैं। जंतु में आप मनुष्यों को भी ले लीजिए यहाँ, तो ये आखिर होते कैसे हैं, ये इतना भेद कैसे होता है, जीवों को योनि की प्राप्ति कैसे होती है, क्यों होती है, इसको आपको समझना पड़ेगा। तब जा करके आपको इसका उत्तर मिलेगा कि हम भोजन करें कि नहीं शूद्रों के यहाँ ब्राह्मण। तो जब जब जीव में पाप की अधिकता होती है तो उसके कारण से उसको जंतु की योनि प्राप्त हो जाती है, कीड़ा करकट इत्यादि। और जब पाप तथा पुण्य समान हो जाता है तो उसको शूद्र की योनि प्राप्त होती है। और शूद्र की योनि से जो 3 प्रकार के अहंकार होते हैं, सात्विक, राजसी, तामसी, इसका भी हस्तक्षेप होने लग जाता है जीवों में। तो शूद्र की जो योनि है उसमें तमस जो है उसका आधिक्य रहता है। फिर जैसे जैसे पुण्य बढ़ता जाता है वैसे वैसे जीवात्मा को वैश्य की योनि मिलती है, फिर क्षत्रिय की योनि मिलती है, फिर ब्राह्मण की योनि उसको प्राप्त होती है। तो ये क्रम है। और जब ये क्रम चलता है तो शूद्र में तमस का आधिक्य और ब्राह्मण में सत्व गुण का आधिक्य होता है। उसे तमस से सदा ही विच्छिन्न रहना है। यदि वह तमस के संपर्क में आएगा तो तमस को पचा नहीं पाएगा। ब्राह्मण में इतनी क्षमता ही नहीं है कि वो तमस को पचा ले, अपितु शूद्र अवश्य ही सत्व गुण को पचा सकता है। अर्थात ब्राह्मण के हाथों से दिया हुआ अन्न यदि शूद्र ग्रहण कर ले तो उसको पचा सकता है, उसकी बुद्धि भ्रमित नहीं होगी। लेकिन भैया ब्राह्मण वो इतना कृश है कि वह उसको नहीं पचा सकता। इसी कारण से उसको तमस से सदैव विच्छिन्न रहना है। यदि उसको अपने मंत्र के बल को सदैव ही स्थायी रखना है, ऐसी स्थिति में उसको तमस से विच्छिन्न रहने में ही उसको लाभ होगा। अन्यथा उस ब्राह्मण को पुनः कीड़े मकोड़े इत्यादि की योनियां प्राप्त होंगी। शूद्र नीचे न गिरे तो न गिरे, लेकिन ब्राह्मण अवश्य नीचे गिर जाएगा वो बेचारा। ब्रह्म पुराण में भगवान इसी का संकेत करते हैं कि ब्राह्मणात् सब परिभ्रष्टः क्षत्र योनौ प्रजायते। यदि क्षत्रियों का सा आचरण भी करता है, भोजन करना तो दूर की बात, यदि क्षत्रियों का सा आचरण भी करता है, वस्तुतः राजस तत्व के आधिक्य वाले क्षत्रियों के यहाँ ब्राह्मण भोजन कर सकते हैं। किंतु यदि आचरण भी क्षत्रियों के समान हो जाए कि वैश्यों के समान हो जाए तो फिर वो अपने ब्राह्मणत्व से भ्रष्ट हो करके अगले जन्म में क्षत्र योनौ प्रजायते वैश्य योनौ प्रजायते, इस प्रकार से उसका जन्म उसी योनि में हो जाएगा। अतः दूसरे वर्ण का धर्म अपने लिए निंद्य होता है, ये हमको समझना चाहिए। धर्म से तात्पर्य कर्म समझिए आप, है ना। इसीलिए भगवान ने गीता में भी कह दिया कि स्वधर्मो निधनम श्रेयः परधर्मः भयावहः। दूसरे का जो धर्म है, दूसरा जो कर्म करता है
वह आपके लिए भयंकर हो सकता है, भयानक हो सकता है, भयप्रद हो सकता है। और आपका जो धर्म है उसमें आपका यदि निधन भी हो जाता है, मृत्यु भी हो जाता है, ऐसी स्थिति में भी आपके लिए श्रेय की ही बात होगी, श्रेयस्कर ही होगा। दूसरे का कर्म आपके लिए कुकर्म हो सकता है, तो अपने कर्म को ही करिए। उदाहरण से भी समझिए। एक उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। एक शेर का उदाहरण लीजिए। सिंह क्या करता है? मांस खाता है, मांस का भक्षण करता है। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि सिंह नरक जाते हैं कि स्वर्ग? वो तो बहुत सारे जीवों की हिंसा करते हैं, मारते हैं, मार करके खाते हैं। तो यह जो सिंह है, जैसे पूर्व में वर्णन किया, पाप के आधिक्य के कारण जंतु की योनि प्राप्त होती है। तो जब तक पाप का आधिक्य है जीवात्मा में, तब तक वह ये स्वर्ग नरक के चक्कर से मुक्त है। न वह स्वर्ग जाएगा न नरक जाएगा। तो हम कह रहे थे उदाहरण, सिंह जो है मांस का भक्षण करता है, यह उसका कर्म है। वह यदि घास फूस खाने लग जाए तो उसकी क्या दुर्गति होगी? वह उसके लिए कुकर्म हो जाएगा। और हिरण जो घास फूस खाते हैं, वो यदि मांस का भक्षण करने लग जाएं तो उनके लिए वो कुकर्म हो जाएगा। इस प्रकार से हमको समझना आवश्यक है कि आपका जो कर्म है वो दूसरे के लिए कुकर्म हो सकता है, और दूसरे का जो कर्म है वो आपके लिए कुकर्म, अकर्म हो सकता है। ये हमको समझना चाहिए। अब यदि जीवन की बात करें तो ब्राह्मण की जो जीवनचर्या है वो अत्यंत क्लिष्ट है। इतना समझिए कि जिस अशौच से ब्राह्मण नहाकर शुद्ध हो जाएगा, उसको नहाना पड़ेगा, वही अशौच यदि किसी शूद्र को लग जाए तो ऐसी स्थिति में वो केवल पैर हाथ धो ले, उसी से उसको शुद्धि की प्राप्ति हो जाती है। वैसे ही जिस पुण्य के लिए ब्राह्मण मंदिर में दिन रात सेवा करता है, प्रातःकाल स्नान करता है ठंड में, और उसको गर्म पानी में स्नान करना भी वर्जित है, बेचारा ठंडे पानी में नहाएगा, और वो जो पुण्य अर्जित करेगा वह पुण्य स्त्री तथा शूद्र को मंदिर के शिखर के दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा अप्रोच मिला हुआ है, ये समझिए। तो भोजन हमको शूद्रों के यहाँ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है जैसा खावे अन्न तैसा होवे मन। शूद्रों का मन तमस से अवश्य भ्रमित नहीं होगा, भले ही उनमें तमसाधिक्य है, किंतु ब्राह्मण यदि उनके यहाँ भोजन कर ले तो उनका मन अवश्य भ्रमित हो जाएगा, वह नहीं पचा सकते, जैसा पूर्व में भी हमने कहा। इसी कारण से ब्राह्मणों को शूद्रों के यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणों से शूद्रों का जीवन सरल होता है। जैसे कि हमने पूर्व में ही बताया, अनेक कुछ वस्तुएं हैं जो खाने में भी ब्राह्मणों के लिए निषिद्ध हैं, लेकिन शूद्रों के लिए प्रशस्त हैं। कुएं के जल में स्नान करना ब्राह्मणों के लिए निषिद्ध, लेकिन शूद्रों के लिए ऐसे कोई बात नहीं। गर्म पानी की बात की, वो भी निषिद्ध है ब्राह्मणों के लिए। तो ये सारी बातें हैं। इन्हीं सब कारणों से ब्राह्मणों को शास्त्र का आदेश है कि शूद्रों के यहाँ आप भोजन इत्यादि न करें। और इससे न केवल ब्राह्मण की भलाई है, अपितु शूद्र की भी भलाई है। क्योंकि यदि किसी ब्राह्मण को अपने हाथ से पका हुआ भोजन शूद्र करा देगा तो वह भी कुकर्म कर रहा है, उसके लिए भी, उसका भी वह अकर्म है। इस कारण से उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। उससे उसका भी धर्म भ्रष्ट हो रहा है और ब्राह्मण का तो हो रहा है सो हो रहा है। तो अपने लिए सोचना चाहिए, शूद्र को भी सोचना चाहिए कि हम जीवन में कभी भी भैया ब्राह्मण को भोजन ही न कराएं, और यदि कराएं तो क्या कहें कि भाई आओ हमारे घर में भोजन बनाओ, हम सारी व्यवस्था कर देंगे, बढ़िया नया बर्तन ला देंगे, उसमें भोजन बनाइए, पाइए और हमको आशीर्वाद दीजिए और जाइए। यही बात करें तो ज़्यादा उचित है, अन्यथा और कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। प्रेम भाव का सब व्यवहार होता है, सब संबंध होता है। अब जहाँ तक चर्चा हम स्पर्शास्पर्श की करें तो अधिक तो चर्चा इस विषय में नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए एक अलग सा ही हम वीडियो बना सकते हैं। इतना समझें कि इसका बहुत बड़ा विज्ञान है। आज कई वैज्ञानिक यहाँ तक कहते हैं कि छूने मात्र से और हमारे शरीर से जो तरल पदार्थ निकलता है, यदि हमारा तरल पदार्थ किसी अन्य के शरीर में हमारे स्पर्श से चला गया, ऐसी स्थिति हो जाती है कि उस बेचारे का डीएनए भी वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में हमको पता नहीं, मिक्स्ड हो जाता है, उसमें भी मिलावट हो जाता है। तो ये समझने की बहुत आवश्यकता है। और फिर फैलने वाले रोगों की तो फिर बात ही क्या। अनेक रोग जो हैं छूने के माध्यम से संक्रामक रोग फैलते हैं। तो भोजन के समान ही स्पर्श भी वर्जित कहा गया।
जैसे पर स्त्रियों का स्पर्श भी वर्जित होता है, उसी प्रकार से शूद्रों का भी कुछ विशेष परिस्थितियों में स्पर्श इत्यादि वर्जित होता है। इसके अतिरिक्त सन्यासियों के लिए भी स्त्रियों का स्पर्श वर्जित है। वहाँ तक तो ये उनके लिए तो ये भी बता दिया गया कि काष्ठ की बनी हुई यदि स्त्री की प्रतिमा है, उसका भी स्पर्श उनको नहीं करना चाहिए। ये हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, श्रीमद् भागवत में ही लिखा हुआ है। तो ये सारी बातें हैं। इसके अतिरिक्त कुछ विहित दिनों तक जनना शौच और मरना शौच वाले जो लोग होते हैं, जिनके घर में किसी की मृत्यु हो गई, उनसे तो स्पर्श को हम बचते ही हैं। तो ये भी स्पर्शास्पर्श का विधान है शास्त्रों में, तो इसका बहुत बृहद वर्णन है, इसीलिए अधिक इस विषय में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। कुल मिला के कहें कि हमको अपने वर्णानुसार जो नियम दिए गए हैं, जो धर्म दिए गए हैं, उन्हीं नियमों का, उन्हीं धर्मों का पालन करना चाहिए। और जो व्यक्ति अपने वर्णानुसार विहित कर्मों का पालन नहीं करता, वो भी अस्पृश्य ही हो जाता है, अस्पृश्य की श्रेणी में ही आता है। उदाहरण अभी हम ब्राह्मणों का ही लेते हैं। यदि ब्राह्मण मांस मदिरा का भक्षण करने लग जाए, सेवन करने लग जाए, ऐसे ब्राह्मण को भी हम ब्रह्मबंधु कह सकते हैं। तो ब्रह्मबंधु के घर का भोजन भी निषिद्ध है ब्राह्मण के लिए, उनका स्पर्श तक वर्जित है ब्राह्मण के लिए। ये तो दूर की बात, मांस और मदिरा भक्षण और सेवन। ब्राह्मण यदि संध्योपासन भी न करे तो भी वह अशौच की स्थिति में चला जाता है, अर्थात अशुद्ध हो जाता है, अस्पृश्य हो जाता है, छूने के योग्य नहीं रहता। क्योंकि संध्याहीनो शुचिर नित्यम अनर्हः सर्वकर्मसु, ऐसी श्रुतियां हमको प्राप्त हैं। संध्याहीनो अशुचि, अशौच की स्थिति उनमें आ जाती है। यह हमको समझना चाहिए। लेकिन तथापि हमको एक बात यहाँ पर यह भी समझना चाहिए कि ऐसी स्थिति में भी वो शूद्र नहीं हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी किसी भी वर्ण में नहीं जा सकता है तत्काल, उसके लिए एक पूरा क्रम लगता है। ऐसे ही नहीं चला जाएगा, दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, तब जा करके प्रमोशन या डिमोशन इस क्रिया में होने वाला है। तो वो शूद्र नहीं हो जाएगा, रहेगा वो ब्राह्मण ही, किंतु वो ब्रह्म बंधु रहेगा, न तो प्रणम्य रहेगा, न ही आदर करने योग्य रहेगा, और अनर्हः सर्वकर्मशु, समस्त कर्मों से बहिष्कृत, सर्व कार्य बहिष्कृत हो जाएगा। ये हमको समझना चाहिए। तो उसका प्रणाम शिष्टाचार कोई नहीं करेंगे। इसी का संकेत देते हुए महाभाष्य में कहा ही है कि अगर वो ऐसा कार्य भी करता है तो भी जात्या ब्राह्मण एव च, जाति से तो ब्राह्मण रहेगा ही रहेगा, तो शूद्रत्व को वह प्राप्त नहीं होगा। यह हमको समझना चाहिए। और हमारी बुद्धि से यदि देखें तो हम तो ऐसी स्थिति में जो ब्राह्मण चले गए हैं, उन अप्रणम्य ब्राह्मणों को शूद्रों से भी नीच ही मानते हैं। तो कुल मिला के कहें तो स्पर्श का बड़ा विस्तृत विचार है, यह हमको समझना चाहिए। किंतु हाँ, इस चक्कर में जो मुगल हैं, अंग्रेज हैं, इनके शासनकाल में इनके साथ में मिल करके, क्योंकि ये दोनों जो हैं, इन लोगों ने डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी अपनाई थी, इस कारण से इन्होंने ब्राह्मणों का भी सहयोग लिया था। तो ब्राह्मणों ने मिल करके कुछ अति ही कर दी, जिसका हमको आज जो भी दृश्य परिदृश्य बना हुआ है, जो हम दर्शन करते हैं, वो परिलक्षित होता है। वह द्वेष जो है वो आज परिलक्षित होता है, और द्वेष वो बढ़ता ही गया, आज के समय में तो बहुत बढ़ गया है। ये हमको समझना चाहिए। और जहाँ तक अत्याचार की बात है, तो सब पर अलग अलग काल में अत्याचार हुआ ही है। चाहे शूद्रों को देखें, कि वैश्य को देखें, कि ब्राह्मण को देखें, सब पर अत्याचार हुआ है। कभी किसी के परिजनों ने ही किया है, कभी किसी ने किया, कभी किसी ने किया। ब्राह्मणों पर भी यदुवंश की सभा में ब्राह्मणों को कितना अपमानित किया गया। गार्ग्य नामक जो ऋषि थे, उनको कितना अपमान सहन करना पड़ा। तब जाकर के उनके माध्यम से काल यवन की उत्पत्ति हुई। यदुवंश के संहार के लिए तो भगवान कृष्ण ने फिर काल यवन से यदुवंश की रक्षा की थी। राजा वेन ने कितना अत्याचार किया था ब्राह्मणों पर, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ये सारी बातें हैं, कौन नहीं जानता इस बात को। तो भोजन न करने से या अन्य वर्जनाओं से कोई भी नीच नहीं हो जाता, इसको भी हमको ध्यान रखना चाहिए। यदि ब्राह्मण आपके यहाँ भोजन नहीं करता, इसका ये तात्पर्य नहीं कि आप नीच हो गए, इस कारण से वो भोजन नहीं करता। कुछ और भी कारण हो सकते हैं जिसके कारण से भोजन नहीं किया जाता। अभी कोरोना का समय चला था, कोई किसी के हाथ से भोजन करना, पानी पीना तो दूर, वो अगल बगल में भी न बैठे, तो फिर ऐसे में क्या कोरोना जिनको हो गया उनको हम नीच कहेंगे? नहीं कहेंगे भाई, उनको रोग हुआ है।
नीच नहीं हो जाते कोई, तो इसको हमको समझना चाहिए। किंतु एक बात अवश्य है, अत्याचार चाहे कोई भी करे वो अनुचित ही है, तो अत्याचार हमको नहीं करना चाहिए। इसमें बिल्कुल हम अत्याचार के पक्ष में कदापि नहीं रहेंगे, ये आप ही मान करके चलें। अब थोड़ा वर्ण व्यवस्था के विषय में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो जो कर्मणा वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, वे बस जन्मना जायते शूद्र, इसी एक प्रमाण को लेकर के बैठे हुए हैं, पकड़े हुए हैं, और वो अत्रि संहिता के प्रमाण को नहीं देखते, जहाँ पर जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः ऐसी उक्ति भी आई है, अत्रि संहिता, तो उसके प्रमाण को ये नहीं देखते। अब इसका अर्थ भी देख लेते हैं। जन्मना जायते शूद्र का तात्पर्य है जन्म से ही शूद्र होता है, शूद्र का जन्म होता है, जन्म से सभी शूद्र होते हैं, ऐसा इसका वर्ण यहाँ पर बताया गया है। और जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः का तात्पर्य क्या होगा? जन्म से ही ब्राह्मण ब्राह्मण के रूप में जाना जाता है। दोनों में विरोधाभास है, तो इन दोनों का अध्ययन करके यदि दोनों में हम सामंजस्य बिठाने का प्रयत्न करें तो जन्मना जायते शूद्रः का अर्थ यह निकल के आता है कि जन्म से सब शूद्र के समान होते हैं, शूद्र नहीं होते, शूद्र के समान होते हैं। ये हमको समझना चाहिए। शूद्र के समान कैसे? शूद्रों को किसी भी संस्कार की आवश्यकता नहीं रहती, किसी भी संस्कार की उनको आवश्यकता नहीं है, तथापि उनको वो गति प्राप्त होगी जिस गति के वो हकदार हैं। उनको किसी भी संस्कार की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसी कारण से उनको संस्कारहीन भी कह दिया जाता है। संस्कार का तात्पर्य समझिए, जो षोडश संस्कार हमारे शास्त्रों में बताया गया है। संस्कार का तात्पर्य अब आप आदत मत समझिएगा, नहीं तो आप कहेंगे कि संस्कारहीन कह रहे हैं, ये तो अपमान है। तो हम अपमान की भावना से संस्कारहीन नहीं कह रहे हैं, ये आप समझिए सर्वप्रथम। तो संस्कार से जो हीन है, जिसको किसी संस्कार की आवश्यकता नहीं होती है, या जब तक जिसका कोई संस्कार नहीं हुआ होता, बालक का भी संस्कार नहीं हुआ होता, जन्म के समय किसका कौन सा संस्कार हुआ होता है, इसी कारण से जन्म के समय सभी शूद्र के समान होते हैं, शूद्र नहीं होते। मासी माँ जैसी होती है, माँ नहीं होती, इसको हमको समझना है। क्या अंतर है माँ जैसी में और माँ में? क्या अंतर है शूद्र के समान में और शूद्र में? ये हमको समझ में आना चाहिए। तो ये इन श्लोकों को जब हम इसका जब अध्ययन करते हैं, उसके उपरांत जो निष्कर्ष निकलता है, तो यह अर्थ जो है वो निकल करके आता है इनके विषय में। वेदों में भी एक ऋचा हमको प्राप्त होती है। ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पदभ्याम गुं शूद्रो अजायत। इसका भी अर्थ उल्टा पुल्टा करते हैं, कहते हैं कि ब्राह्मण में मुख की श्रेष्ठता होती है, ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः, राजाओं में क्षत्रियों में बाहु की श्रेष्ठता होती है, इस प्रकार से इसका अर्थ होगा, ऐसा कहते हैं कुछ लोग। किंतु इन लोगों के नेत्र में अजायत जो है वो अदृश्य हो जाता है। अंतिम में अजायत लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है इसका चिंतन कभी किया? अजायत जनि धातु से उत्पन्न है, भूतकाल के लिए प्रयुक्त है, और जनि धातु जन्म के लिए प्रयुक्त होता है, जन्म का सूचक है। और जनि धातु से ही जाति की भी व्युत्पत्ति हुई है। जाति का भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है हमारे शास्त्रों में, इसीलिए कह दिया गया है कि या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इसी कारण से कहा गया। तो इसका अर्थ यही निकलेगा कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति मुख से हुई है, क्षत्रियों की उत्पत्ति बाहु से हुई है। हमको ऐसा इसका अर्थ करना पड़ेगा, क्योंकि अजायत लिखा हुआ है, ये हमको समझना चाहिए। अब जो लोग ऐसी बातें करते हैं, अर्थात जो लोग कर्मणा वर्ण व्यवस्था की बातें करते हैं, विरोधाभासी वाली बातें करते हैं, वो लोग पुराणों को भी नहीं मानते। वो ये कहते हैं कि पुराण तो कपोल कल्पित हैं, जबकि शास्त्रों में वेदांतों में बताया गया है कि ऋचः सामान्य छंदांसी पुराणम यजुखासः, तीनों छंदों के साथ ही जो तीन मूलभूत छंद हैं उन्हीं के साथ में पुराणों की भी उत्पत्ति हुई, वेदों के साथ में ही पुराणों की उत्पत्ति हुई। इसी कारण से वो जो है पंचम वेद का स्थान रखते हैं। और ये जो बुद्धिजीवी हैं वो कहते हैं कि हमारा जो मूल है वह वेद है, हमारा नहीं, अपना मूल बताते हैं। कहते हैं कि हम पुराणों को नहीं मानते और हमारा मूल वेद है, जबकि कुछ काल्पनिक भ्रामक किताबों से पहले, आज से यदि 300 से 400 वर्ष पूर्व यदि आप इनके अस्तित्व का अन्वेषण करते
तो इनका अता पता भी नहीं था। वेद तो पता नहीं कब से है, और ये 300-400 साल पहले इनका अता पता भी नहीं था। तो ऐसी इनकी बुद्धि है। तो जो पुराण हमको प्राप्त हैं, उन पुराणों में भी हमको प्रमाण मिलता है। हमने वेद के विषय में अभी चर्चा किया। यदि पुराणों में हम देखें तो पुराणों में सबसे प्रचलित पुराण है श्रीमद् भागवत पुराण। उसमें स्पष्ट वर्णन किया गया है कि बालयो नरयो नृणाम जन्मना ब्राह्मणो गुरुः और ब्राह्मणो जन्मनाश्रयान सर्वेषां प्राणिनामिह। इस प्रकार से उक्तियां और अनेक उक्तियां हैं श्रीमद् भागवत में या अन्यान्य पुराणों में भी हमको प्राप्त होती हैं। इसका अर्थ क्या है? बालयो नरयो नृणाम जन्मना ब्राह्मणो गुरुः, अर्थात जन्म से ही ब्राह्मण सबका सम्माननीय होता है, जन्म से। अब जब जन्म से वर्ण व्यवस्था है तभी तो कहा गया कि जन्म से सम्माननीय, अन्यथा कर्मणा ब्राह्मणो गुरुः इस प्रकार से कहा जाता। ब्राह्मणो जन्मनाश्रेयान सर्वेषां प्राणिनामिह, ऐसा क्यों कहा गया? जन्मनाश्रेयान, जन्म से ही ब्राह्मण समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ होता है। क्यों कहा गया ऐसा? उसका कारण वही है कि जन्मना ही वर्ण व्यवस्था है, कर्मणा वर्ण व्यवस्था नहीं है। हमको ये समझना चाहिए। तो आज के समय में आप देखिएगा कितने शूद्र भी हैं जो भागवत का वाचन करते हैं, स्त्रियां भी हैं भागवत का वाचन करती हैं। तो क्या वह इस श्लोक को नहीं बताते होंगे, इसका अर्थ नहीं बताते होंगे? और यदि नहीं बताते होंगे तो फिर बीच बीच को काट करके यदि भागवत कहते हैं तो फिर कैसे वक्ता है भाई? केवल धनार्जन के लिए भागवत का उद्योग ही कर रहे हैं लगता है। तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए। महाभारत में भी हमको ऐसा वर्णन प्राप्त होता है, जन्म नैव महाभागो ब्राह्मणो नाम जायते। ये महाभारत में हमको उद्धरण प्राप्त होता है कि जन्म से ही ब्राह्मण को ब्राह्मण नाम की प्राप्ति हो जाती है। ब्राह्मणो नाम जायते, ब्राह्मण नाम हो जाता है। ये महाभारत में हमको उक्ति मिलती है। तो आप जिस भी ग्रंथ में देखो, आपको सारे प्रमाण जन्मना वर्ण व्यवस्था के ही मिलेंगे, और पता नहीं कहां से ये बुद्धिजीवियों ने कर्मणा वर्ण व्यवस्था, या इनको ब्राह्मणों से अत्यंत द्वेष है जिस कारण से इन्होंने ऐसा सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया है। भगवान जाने कहां से इन्होंने उपजा दिया। और वो पहले चर्चा किया इस वीडियो में हमने कि अपने माध्यम से रचित शास्त्र, तो अपने माध्यम से रचित शास्त्र बना करके इन्होंने विभिन्न प्रकार के ऐसे तर्क बनाए। तो नरक तो इनका निश्चित ही है, टिकट कट चुका है, ये हमको समझना चाहिए। जो लोग इस प्रकार से कर्मणा वर्ण व्यवस्था के पक्षधर हैं उनके लिए। अब जब ये सारे प्रमाण आप इनके समक्ष प्रस्तुत कर देंगे तो यह फिर सूत जी की चर्चा करेंगे, वाल्मीकि जी की चर्चा करेंगे। ये कहेंगे कि सूत जी को देखिए, इतने विद्वान थे, पुराणों के वक्ता हुए हैं, लेकिन जात के सूत थे। वाल्मीकि जी को देखिए, इतने विद्वान थे, महर्षि कहा जाता है, इन्होंने रामचरितमानस की रचना की है, और वो भी जाति के शूद्र थे, वर्ण के शूद्र थे। तो इनको आप बताइए कि सूत एक पद था, उनका नाम रोमहर्षण था, उनके पुत्र भी सूत कहलाए थे। अग्निकुंड समुद्भूतः सूतो विमल मानसः, इस प्रकार से उक्ति हमको शास्त्रों में प्राप्त होती है। अग्निकुंड से उनकी उत्पत्ति हुई थी, वो योनि से उत्पन्न नहीं हुए थे। वाल्मीकि जी के विषय में उनको बताइए, ये जो वाल्मीकि जी को शूद्र कहते हैं ना, ये लोग वाल्मीकि जी के नाम से ही परिचित हैं, उनकी रचनाओं का इन्होंने अध्ययन नहीं किया है। जबकि वाल्मीकि जी ने अपने ग्रंथ के उत्तरकांड में स्पष्ट लिखा है कि प्रचेत सोहम दशमः पुत्रो राघवनंदन। अब प्रचेता शूद्र थे कि ब्राह्मण थे कि क्षत्रिय थे कि वैश्य थे, इसको हर विद्वान जानता है। इसके बाद फिर बताने की आवश्यकता नहीं। इसके अतिरिक्त एक और प्रश्न ये लोग खड़ा करते हैं व्यास जी की माता के ऊपर, जो मत्स्यगंधा नाम की कन्या थी, जो केवटों के माध्यम से पाली गई थी तथा जिनका विवाह शंतनु के साथ हुआ था, और पराशर जी के माध्यम से जिनको व्यास नामक, जिनको कृष्ण द्वैपायन नामक पुत्र हुआ था, जो व्यास के पद में प्रतिष्ठित हुए, जो भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री विष्णु के अवतार, उनके विषय में भी ये प्रलाप करते हैं। ये कहते हैं कि वह केवटिन थी, ब्राह्मण से उनको पुत्र था, और उनका विवाह फिर क्षत्रिय से भी हुआ है। तो उनको भी जानना चाहिए कि वो एक राजकन्या थी। कभी महाभारत इत्यादि ग्रंथों का अध्ययन करिए तो पता चले, केवल पली थी वो केवटों के यहाँ। सीखना तो हमको विदुर जी से चाहिए।
विदुर जी महाराज दासी पुत्र थे, किंतु इतने प्रकांड विद्वान थे, शास्त्र के इतने अच्छे मर्मज्ञ थे, तथापि उनको जब उपदेश देने की बारी आई, किसी को उपदेश देना है तो मैं क्यों दूं, मेरी पात्रता नहीं है, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं उपदेश नहीं दे सकता। इस भावना से उन्होंने एक छोटे से ब्राह्मण बालक का वर्ण किया और उपदेश दिलवाया था। ऐसे विद्वान थे विदुर जी महाराज, ऐसे दासी पुत्र थे। अब जब यहाँ पर भी दाल न गले तो फिर जाबाल और मतंग चंडाल की चर्चा ये लोग करना प्रारंभ कर देते हैं। तो मतंग ने तो फिर खूब तपस्या किया, भयंकर तप किया मतंग ने, और जितनी बार उसने तप किया उतनी बार उसके समक्ष भगवान इंद्र आए हैं और उसको एक ही बात कहे हैं कि हम तुमको ब्राह्मण नहीं बना सकते, जीते जी तो नहीं बना सकते, लेकिन देवता बनना चाहो तो हम तुमको देवता बना सकते, ब्राह्मण नहीं बना सकते, ये तुमको समझना चाहिए। तो इस प्रकार से ब्राह्मण वो भी नहीं बन पाया, क्योंकि क्षत्रियो वाथ वैश्यो वा कोटि कल्प शतेन च तपसा ब्राह्मणत्वं तु न प्राप्नोति श्रुतौ श्रुतम, ऐसा देवी भागवत में वर्णन हमको प्राप्त होता है। क्षत्रिय हो कि वैश्य हो, कोटि कल्प शतेन च तक तपस्या करे तब भी तपसा ब्राह्मणत्वं तु न प्राप्नोति श्रुतौ श्रुतम, तपस्या मात्र से उसको ब्राह्मणत्व की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती, उसको दूसरा जन्म ही लेना पड़ेगा, तभी संभवतः उसको ब्राह्मणत्व की प्राप्ति हो। पता है वर्ण किसको कहते हैं? ये योनियां हैं। जिस प्रकार से कीट पतंगे होते हैं, बंदर भालू होते हैं, उसी प्रकार से यह जो वर्ण हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये भी योनियां ही हैं। और जो कहते हैं ना कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबका रक्त तो एक ही रंग का है, लाल रंग का है, तो भेद कैसा, रोटी बेटी सब चलना चाहिए, तो बंदर भालू कुत्ता गधा सूअर सबका रक्त तो लाल ही है, उनसे भी क्या रोटी बेटी का संबंध करेंगे? क्या ये शोभा देगा? क्योंकि योनियां तो सभी हैं। हमारे शास्त्र शूद्र वैश्य आदि को भी योनियां ही मानते हैं, और मानवों में 4 लाख योनियों का वर्णन हमको प्राप्त होता है। बृहद विष्णु पुराण का वचन है, जलजानव लक्षाणी स्थावरा लक्ष विंशति क्रमयो रुद्र संख्याता पक्षिणां 10 लक्षकम 30 लक्षाणि पशवः 4 लक्षाणि मानवाः सर्व योनिम परित्यज्य ब्रह्म योनिम ततोभ्यगात्। 4 लाख 4 लक्षाणि मानवाः, 4 लाख मानवों की योनि बताई गई। अब मानवों में जो शूद्र होते हैं उसके अतिरिक्त तो किरात, श्वपच, म्लेच्छ, गुरुंड, यवन, इसके अतिरिक्त वर्ण संकर जो अम्बष्ठ इत्यादि हैं, ये वर्ण संकर हैं। इसके अतिरिक्त चांडाल, क्षत्रिय, वैश्य इत्यादि, ये सब मिलाकर 4 लाख होने चाहिए। वर्ण संकर योनियां अत्यधिक ही हैं। तो इस प्रकार से 4 लाख, और इनमें 4 श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय विट शूद्रा चत्वाराः श्रेष्ठ वर्ण का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनको श्रेष्ठ कहा गया है। अब एक बात और समझें कि ब्राह्मण कोई कैसे होता है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्षत्रिय वैश्य शूद्र भी कोई कैसे हो सकता है। महाभाष्य कहता है, जिसके विषय में हमने पूर्व में भी इसी श्लोक के विषय में चर्चा किया था, वो कहता है कि विद्या तपश्च योनिश्च एतद् ब्राह्मण कारकम। विद्या से, तप से, योनि से ब्राह्मण होते हैं, ये ब्राह्मण के कारक हैं। अब जिसमें केवल विद्या रहे, जैसे कि विदुर जी महाराज, केवल तप रहे और योनि से वो ब्राह्मण नहीं है, अर्थात दासी के पुत्र थे, ऐसी स्थिति में उन्होंने स्वयं को ब्राह्मण नहीं माना। तो अगर इसमें से कोई एक भी न रहे तो वो फिर पूर्णतया ब्राह्मण नहीं होगा। केवल जन्म मात्र ले ले तो केवल जन्म से ब्राह्मण है, विद्या और तप से फिर ब्राह्मण नहीं कहाएगा, तो ब्रह्म बंधु वाली स्थिति उसकी हो जाएगी। आगे कहा, विद्या तपोभ्याम यो हीनो जाति ब्राह्मण एव सह, जात्या ब्राह्मण एव सह, जाति मात्र से वो ब्राह्मण तब भी है। ऐसा वर्णन हमको वहां पर मिलता है। और ये जो योनियां हैं, ये तो जन्म से मिलती है, कर्म से योनियां मिलती नहीं है। बाकी अगर मतंग की चर्चा करें तो इनको तो कलयुग में आ जाना चाहिए था, क्योंकि आज तो सबके सब ब्राह्मण बन रहे हैं। जिसका मन ब्राह्मण बनने का, वो ब्राह्मण बन जा रहा है। ये कर्मणा वर्ण व्यवस्था जो लोग मानते हैं ना, उनकी सबसे बड़ी टूट है यह। उनमें देखिएगा सबके सब आपको ब्राह्मण ही दिखेंगे, शूद्र कोई दिखेगा ही नहीं, क्षत्रिय कोई दिखेगा ही नहीं, वैश्य कोई दिखेगा ही नहीं, सबके सब ब्राह्मण आपको मिलेंगे। सभी यज्ञोपवीत लटकाए हुए हैं, पता नहीं दुकान से खरीद कर किस प्रकार से, भगवान जाने। अभी देखिए योग गुरु रामदेव जी यज्ञ कर रहे थे,
हवन कर रहे थे, आहुति डाल रहे थे, कह रहे थे हम ब्राह्मण हैं इस प्रकार से। तो ये जितने भी कर्मणा वर्ण व्यवस्था मानने वाले हैं, इनमें सबसे बड़ी टूट यही है कि ये सबके सब ब्राह्मण होते हैं, सबके सब ब्राह्मण बन जाते हैं, कोई शूद्र नहीं बनता, कोई क्षत्रिय नहीं बनता। और अभी हमने वर्ण संकरों की बात की, इसकी चर्चा गीता में भी हमको मिलती है। गीता का भी यदि आप अध्ययन करें तो प्रथम अध्याय में इसका संकेत है, स्त्रीषु दुष्टासु कौन्तेय जायते वर्ण संकरः, ऐसा वर्णन है। लुप्त पिंडोदक क्रिया, इस प्रकार से वर्णन प्राप्त होता है। तो यहाँ भी हमको एक संकेत मिलता है, जन्मना वर्ण व्यवस्था का संकेत मिलता है कि यदि कर्मणा वर्ण व्यवस्था होती तो वर्ण संकरता की कल्पना ही नहीं होती, क्योंकि कोई भी किसी से भी विवाह कर लेता, उनका जो बच्चा होता वो कुछ भी बन जाता। जैसे ब्राह्मण शूद्रा से विवाह कर लेता, अब कर्म से वर्ण व्यवस्था है तो उनका बच्चा क्षत्रिय बन जाता कि वैश्य बन जाता, वर्ण संकर कोई होते ही नहीं। तो यदि वर्ण संकरता शास्त्रों में वर्णित है, इससे भी सिद्ध होता है कि वर्ण व्यवस्था जन्मना ही है, कर्मणा नहीं है, ऐसा हमको समझना चाहिए। और लोग इतना गीता पढ़ रहे हैं, इतना गीता पढ़ रहे हैं, उसके पश्चात भी गीता का ज्ञान उनको प्राप्त नहीं होता। उसका कारण केवल एक है, वो गीता को ही समझ लेते हैं कि समस्त शास्त्र इसी में है, इसको पढ़ लें तो किसी अन्य शास्त्र के अध्ययन की कोई आवश्यकता ही नहीं, जबकि ऐसी बात नहीं है। सर्वशास्त्रमयी गीता का तात्पर्य ये है कि जब आप समस्त शास्त्रों के तत्वों के मूलभूत सिद्धांतों को जान जाएं, तब आप गीता का अध्ययन करें। वो आपको एक क्या कहते हैं, नोट्स के रूप में आपके लिए काम करेगी, पुनर्स्मरण कराएगी समस्त सिद्धांतों, यह हमको समझना चाहिए। तो ये बात रही वर्ण व्यवस्था की कि ये जन्मना है कि कर्मणा। अब यदि लोग पूछें कि मान लिया कि वर्ण व्यवस्था जन्मना ही है, किंतु ब्राह्मण ही पुजारी हो मंदिर का, यह कहाँ लिखा हुआ है? तो इसके लिए स्मृतियों को देखिए, स्मृतियों में बृहत्तर वर्णन है। श्रुति स्मृति ममई वाग्ये, स्मृतियों का आप निरीक्षण कीजिए। श्रीमद् भागवत में भी उद्धव तथा कृष्ण भगवान के प्रसंग में प्रतिग्रहोध्यापनं च ब्राह्मणस्यैव याजनम, ऐसी उक्ति हमको प्राप्त होती है। प्रतिग्रह अर्थात दान लेना, अध्यापन करना, और याजन करना, याजन अर्थात पूजन कराना। पूजन करने का अधिकार तो द्विजाति का है, लेकिन पूजन कराने का अधिकार केवल ब्राह्मणों का है। इसीलिए आचार्यत्व केवल ब्राह्मणों को ही प्राप्त है और पुजारी मंदिर का आचार्य होता है। और यही कारण है जिसके कारण हमने राम मंदिर में शूद्र पुजारियों पर आपत्ति की थी। बाकी इन सब के बाद हमको एक बात और ध्यान देनी चाहिए कि जो होता है, जैसा होता है, ईश्वर की इच्छा से होता है। भगवान में फल चातुर्य कदापि नहीं है। जब सतयुग का हनन भगवान ने नहीं किया, अर्थात सतयुग का अधिकार पुण्य में था, तो सतयुग को भगवान ने पुण्य दिया, उसका शोषण नहीं किया, तो वो कलयुग का शोषण कैसे कर सकते हैं? कलयुग का अधिकार पाप में है, तो कलयुग में तो पाप होगा ही होगा। भगवान की इच्छा है, उसका शोषण भगवान क्यों करें, ईश्वर क्यों करें? अब इसका ये अर्थ नहीं है कि हम प्रयत्न ही न करें धर्म की रक्षा का, या कम से कम अपने धर्म की तो रक्षा करें, इसका तो हमको प्रयत्न करना चाहिए। तो ये हमको एक तर्क अपने मन में सदैव स्थापित रखना चाहिए। तो इस प्रकार से अब इतनी चर्चा होने के बाद भी यदि सद्बुद्धि का अंकुरण न हो, ऐसी स्थिति में हम कर्मणा वर्ण व्यवस्था वालों के समक्ष एक प्रश्न रखना चाहते हैं। जैसा हमने पहले ही सूचित किया था कि परशुराम जी को तो आप जानते ही होंगे। परशुराम जी ब्राह्मण जमदग्नि के पुत्र हैं, काम उनका क्षत्रियों का है, किंतु वो सदा ही ब्राह्मण कहलाते हैं। तो वो ब्राह्मण क्यों कहलाते हैं? यदि कर्मणा वर्ण व्यवस्था है तब तो उनको क्षत्रिय कहलाना चाहिए, क्योंकि उनका कर्म तो क्षत्रिय का है। अब इसका उत्तर आप लोगों को देना है। इसका उत्तर हमको कोई भी नहीं दे पाया आज तक। हमने जिसके समक्ष इस प्रश्न की प्रस्तुति की है, उन्होंने प्रलाप करना ही प्रारंभ किया है, और हम प्रलाप करते नहीं, हमारा ऐसा स्वभाव नहीं है। और हम तो स्पष्ट कहते हैं, इसका उत्तर भी आप कमेंट में मत दीजिए। आइए, प्रेम भाव से आपका स्वागत है, मिलिए, बैठिए, बैठ करके इस विषय पर चर्चा कीजिए। शास्त्रों से सिद्ध कीजिए कि वर्ण व्यवस्था कर्म से होती है, जन्म से नहीं होती। हम तो ईश्वर की इच्छा रही तो इस विषय पर भविष्य में एक पुस्तक भी लिखेंगे, अगर ईश्वर की प्रेरणा रही, उन्होंने चाहा तो। और हम तो एक ही बात कहेंगे कि
कि हम सबको अपने अपने कर्म का पालन करते हुए एक उत्कृष्ट जीवनचर्या का पालन करना चाहिए। यही ईश्वर की पूजा है। गीता में भी भगवान कहते हैं कि स्वकर्मणा त्वं भिर्च सिद्धिं मिन्नन्ति मानवः। अपने कर्म से जो मेरी आराधना करते हैं उन्हीं को मैं सिद्धि को प्रदान करता हूँ, उन्हीं को सिद्धि की प्राप्ति होती है। एक प्रकार के और महापुरुष होते हैं हमारी सृष्टि में जो कहते हैं कि भारत के लोग पहले अनपढ़ थे तो ही ये सब जो शास्त्र नाम की चीज़ें हैं वो उनको मानते थे। आजकल के पढ़े लिखे लोग इन बातों को नहीं मानते, तो ऐसे लोगों को तो हम यही समझते हैं कि वो अपने बाप को ही गाली दे रहे हैं। सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथ, संस्कृत जैसी भाषा, वाराह मिहिर, भरद्वाज, भास्कराचार्य, चरक, सुश्रुत, भगवान धन्वंतरी जैसे अनेक महान विद्वान हमारे भारत की ही देन है। उसी काल की देन है जिस काल को आप अनपढ़ कह रहे हो। पुराणों और वेदों में अथाह ज्ञान है। भागवत आदि पुराणों में वर्णित अणु की जो व्यवस्था है, जो आज आप पढ़ते हैं ना, एटम इत्यादि, उसकी व्यवस्था, उसका वर्णन भागवत इत्यादि में पहले से ही लिखित है। रघुगण के समक्ष जड़ भरत जी महाराज ने श्रीमद् भागवत में अणुओं से निर्मित पृथ्वी का इतना सुंदर वर्णन किया है। अणु से ही पृथ्वी का निर्माण हुआ है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो बहुत सुंदर वर्णन श्रीमद् भागवत में प्राप्त होता है, इसके अतिरिक्त वैदिक गणित के विषय में कौन नहीं जानता। और कल का ये बच्चा इन्हीं विद्वानों के चोरी किए गए ज्ञान के नाम पर प्रसिद्ध हो रहे अंग्रेजों के कारण चने की झाड़ पर चढ़ करके अपने ही पूर्वजों को गाली देता। पहले हमने बात की छूने की, छुआछूत की, शौचा शौच की बात की, लेकिन जो लोग ऐसी बातें करते हैं ना, अपने पूर्वजों को गाली देते हैं, अनपढ़ कहते हैं, ऐसे लोगों से तो बोलने में भी आपको अशौच की प्राप्ति हो जाएगी। बोलने से ही आप अशुद्ध हो जाएंगे। ये हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ऐसे लोगों से बिल्कुल दूरी बना के रखिए। अंतिम में हम एक ही बात आप सभी के समक्ष रखना चाहेंगे, कोई शास्त्र को माने चाहे न माने, शास्त्रीय संविधान सब पर समान रूप से लागू होता है, चाहे मनुष्य हो कि चींटी हो कि हाथी हो, सभी जीवों पर। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे और ये जानकारी जन जन तक पहुंचे, इसी कारण से इस वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक का हमारा पृष्ठ है उसको लाइक करें, व्हाट्सएप का चैनल है उससे जुड़ें, टेलीग्राम के चैनल से जुड़ें, वेबसाइट से जुड़ें, ताकि जैसा ये वीडियो है इसी प्रकार से लेख भी हम वहाँ पर डलवाते हैं तो वो आपको प्राप्त होती रहें। इसके साथ ही हमारे श्रीमद् भागवत इत्यादि के विषय में, कथा इत्यादि के विषय में आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर भी इन सब के साथ आपको, इनके लिंक्स के साथ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिंड कमेंट में प्राप्त हो सकता है, तो आप उसका निरीक्षण करिए। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। जय श्रीमन्नारायण।